बारूलोलुम इंटर कॉलेज से अंकित एंड ग्रुप नाटक भगत सिंह के लिए स्टेज पर आ जाएं। और शास्त्रीय का छत्र सिंह जी, कहिए क्या हुक्म है? उत्तर मेरी एक बात मानेगा? कहिए। मैं तेरे लिए खुड़का लाया ले पाट कर। नहीं छत्र सिंह जी, अगर आपने पहले ये बात कही होती तो मैं आपकी बात मान लेता। अब मैं अगर परमात्मा को याद करूंगा तो वो भी कहेंगे कि मैं बुज़दिल हूँ, जिसने सारी जिंदगी मुझे याद नहीं किया। जब मौत सामने आए तो मुझे याद करने लगा। नहीं छत्र सिंह जी, नहीं। जैसे मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है उसी तरह मुझे दुनिया से जाने दीजिए। वैसे ही परमात्मा को याद करने की क्या जरूरत, वो तो हमारे अंदर ही है। वैसे आज क्या तारीख है? आज 23 मार्च है। और कल? कल तो बहुत दूर है, कल किसने देखा है? लेकिन तू घबरा मत बेटे, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं नहीं घबराता छत्र सिंह जी, पर आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आप तो इतने सालों से यहाँ पे हैं, आपने कितनों को फांसी चढ़ते देखा है। आपके सामने कितने आए और कितने गए? कितने आए और कितने गए, पर तू जैसा ना कोई आया और ना कोई आएगा। कपिया कपिया बंद कर। गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज एक दिन पहले फांसी देने का फैसला किया है। टुडे हैंग एंड किल देम। व्हाट? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज ही फांसी देनी है? मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? कल पूरा कंट्री रात भर जागने वाला है और लाहौर के सभी लोगों की निगाहें भगत सिंह की फांसी पर होंगी। लाहौर के सभी लोग कल मॉर्निंग तक जेल के सामने जमा हो जाएगा, लेकिन वे लोग भगत सिंह की डेड बॉडी के साथ जुलूस निकालने वाला है, जिसकी परमिशन सरकार किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह के मरने के बाद भी इस ब्रिटिश हुकूमत पर खतरा बना रहेगा? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते के मुताबिक हमें भगत सिंह को रिहा कर देना चाहिए। ही सोर्स ऑफ पॉलिटिकल केस नाउ। मैं सोच सकता हूँ क्योंकि मैं सच जानता हूँ, और सच यही है कि हम में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। Have you lost bloody mind? मत भूलो जेलर, जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाता है और हम इसे जब चाहे तोड़ सकता है। तुम सरकार का नौकर है, सरकार के ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा हक है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल उठाना तुम्हारा हक नहीं है। Now just do that. यस सर, यू आर राइट। मुझे तो ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल जेलर साहब। सत श्री अकाल छत्र सिंह जी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन तो आज 23 मार्च है ना। उन्हें आज ही फांसी देनी है। फांसी का हुक्म तो 24 मार्च को है ना साहब। जो हुक्म दिया है उसे मानो। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप लोग ऐसा। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन तो माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का होता है। मैं हुक्म पूरा नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हुक्म पूरा, नहीं करूंगा मैं ये। Shut up! No arrest him. साहब इतना बड़ा जुल्म मत करो साहब। अरे तुमको तो ऊपर वाले का वास्ता है साहब। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे, किससे मिलेंगे बोलो? अरे आखिरी बार तुमको अपने बेटों की शकल तो देख लेने दो जालिमो। ये जो तुम्हारी सरकार है ना, ये बढ़ेगी नहीं, ये गिरेगी गिरेगी। ये मेरी बद्दुआ है। निकल जाओ हमारे हिंदुस्तान से, निकल जाओ जालिमो, निकल जाओ फिरंगियों, तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। सरदार जी, आपको फांसी देने का हुक्म आ गया है, अब तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, कहो तो पढ़ लूं? नहीं सरदार जी। छोड़ो, जाने दो, कभी और पढ़ लेंगे। अरेस्ट। चलो। ऐ वतन वालों, तुम सब्र खोना नहीं। हंसते हंसते विदा हमको कर देना।
सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी आखिरी ख्वाहिश और पहली ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। अगर मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाएं। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर पता नहीं कब गले मिलना होगा। इनके हाथ खोल दिए जाएं। दूर करो इन्हें। रोम रोम को द्रवित कर देने वाला दृश्य। सभी लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग से इनका स्वागत करें और एक बार बोले इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। खत्म। बच्चे रुके रहें, 3 बच्चे रुक जाएं। बहुत बेहतरीन। बहरुल उलूम इंटर कॉलेज के बच्चों द्वारा ये नाटक भगत सिंह जी के ऊपर बहुत बेहतरीन। तालियों से आप लोग इन बच्चों की हौसला अफजाई करिए। और इन बच्चों को जो पुरस्कार दिया गया है, हामिद सिद्दीक प्रधानाचार्य द्वारा 100 रुपया और हमारे मैनेजर साहब द्वारा 1000 रुपये का पुरस्कार दिया गया इन बच्चों को। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम।